LOL. Are you excited to learn about Ms. Word? Let's go to start it now. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ब्लैंक फाइल ओपन की हुई है ताकि हमें पता चल सके कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। हम इसके पहले आइकन्स के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम टैब भी कह देते हैं। सबसे पहले फाइल है, उसके बाद होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। होम में देखें पेस्ट है, अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है तो यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कुछ, उसको कट करना चाहते हैं, लिखी हुई चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे आए कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा जो है फॉन्ट रखना है, फॉन्ट का जो स्टाइल है। उसके आगे फॉन्ट का साइज रखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई हैं। इसी तरह आपको बेसिक के बारे में बताया जाएगा। ये फॉन्ट का कलर होता है जो कि यहाँ पे रेड है, और उसके बाद अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लैक रखा हुआ है, और उसके बाद ये डॉट्स हैं, ये 1 2 3 अगर आप कोई चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं। हम ये इन सब का इस्तेमाल सीखेंगे। उसके बाद होता है इंसर्ट। इंसर्ट में हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के लिए हम ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आता है स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करके। हीडर और फुटर ये चीज़ लिखी हुई है, और साथ में पेज नंबर, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हीडर इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का पेपर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गाजी यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं, आप किसी भी प्राइम स्कूल का बना रहे हैं, आप किसी भी इदारे के बारे में या किसी बिजनेस का बना रहे हैं, कोई डॉक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट पेज बना रहा है, तो हीडर और फुटर ज़रूर ऐड करता है। हीडर में वो अपना नेम, क्लिनिक का नाम, सारा कुछ। उसके बाद ये देखें ब्लैंक है आस्टम, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। रिमूव हीडर भी कर सकते हैं कि आप हीडर को जो है अगर इस तरह नहीं करते तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे पेज के ऊपर तो ये हीडर आ जाता है। इस पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हम यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर आ गया, हम इस पे पिक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं अगर किसी इंस्टीट्यूट का है तो यहाँ पे। लेकिन हम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। द स्कूल सिस्टम फॉर लर्निंग, ठीक है, द स्कूल सिस्टम फॉर लर्निंग, सारा ये आ गया है। हम इसको करेंगे, अब इसको एंटर करेंगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 0 3 1 2 4 5 6 7 8, कोई नंबर वगैरह भी ले सकते हैं। अब ये हो गया है, ये आ जाता है हीडर में। डबल क्लिक करेंगे नीचे तो ये आपका जो है बाद में बॉडी शुरू हो जाएगी, पेज जो आप अपना बनाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं एक ऐसे लिखना चाह रहा हूँ माई स्कूल पे, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टाइटल लिखूँगा माई स्कूल का, ठीक है, माई स्कूल लिखा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल की सूरत में है, इसका फॉन्ट बड़ा हो। तो यहाँ पे देखें स्टाइल्स लिखे हुए हैं, ये नॉर्मल है, नो स्पेस है, हेडिंग ये टाइटल का है। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा तो ये मेरे लिए टाइटल आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा, नीचे आ जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे लिखना है आई गो टू स्कूल डेली, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इनका जो फॉन्ट साइज है वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट किया, अब ये आ गया फॉन्ट का जो साइज है, मैं इसको 14 कर रहा हूँ, और इसका जो फॉन्ट है ओरिजिनल में उसको भी चेंज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एरियल ब्लैक वाला आए, ये आ गया है। अब इसको मैं चाहता हूँ बोल्ड भी हो, तो ये पहले से ही बोल्ड है, एरियल ब्लैक की ये सेलिटी है, या एरियल नैरो भी कर सकते हैं हम। बाकी भी काफ़ी सारे हैं फॉन्ट्स, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये वाला कर लेते हैं, ये इस तरह आ गया। अब इसको ना हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला रख रहे हैं, और इसको हाईलाइट भी अगर करना चाहते हैं, जो मैंने ऑटो कर दिया येलो में, हम यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस कलर से इसको हाईलाइट करेंगे। हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं माई स्कूल को, इसकी जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं हाईलाइटर, हम इसका ब्लू या ये वाला ब्लू रख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ का पेपर बना रहे हैं, उसमें आपने MCQs ऐड करने हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें पहले फिर ख़त्म करनी पड़ेंगी ताकि वो बोल्ड या इटैलिक में ना आए। तो हम इंसर्ट करेंगे कोई ना कोई टेबल। फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल डेली, अब उसमें जो है ना हमने MCQs नीचे देना है, 4 आ गई हैं। तो मैं कहता हूँ कि 7 बजे
टैब करेंगे, हाँ ये टेक्स्ट जो है वही रेड का रेड आ रहा है, तो हम होम पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको ब्लैक रखेंगे। 8 बजे भी जाना है, टैब करेंगे तो नेक्स्ट में 9 बजे जाना है, फिर 9 बजे, ठीक है, फर्क नहीं 10 बजे। तो इसको सिलेक्ट करना है। हम ये देखना चाहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं किस तरह आ रही हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसको ना हम यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हैं। ये देखें नंबरिंग आ गई 1 2 3 की, ABC वाली भी आ सकती है, इस तरह की भी आ सकती है, इस तरह की भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अगर हम किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इंसर्ट करेंगे टेबल। फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया है टेबल को, कितने भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं रो वगैरह ऐड करा नहीं, इसको पहले ना ख़त्म करेंगे। ये आ गया, यहाँ पे टेबल करेंगे, ऐड करेंगे। मैं देखें इतने सारे टेबल वगैरह ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाए। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, इसको ना मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं सीरियल लिखूंगा, सीरियल, उसके बाद एंटर आएगा, नीचे वाले में हम आ जाएंगे। ये देखें इधर जो है हम 1 2 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक सारे को, ठीक है, इसको या इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसमें हम ऑटोमेटिकली भी नंबर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ होम पे किया था यहाँ से। ये देखें ये है। इसी तरह सबको जितने भी सिलेक्ट करते जाएंगे तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में हम अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये पिक्चर्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखें पिक्चर कोई सी भी ले सकते हैं। इसको ले लेते हैं, ये वाली पिक्चर आ गई है, वो हम इसको सेट करेंगे कि पिक्चर को हमने कहाँ पे रखना है। हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली पिक्चर यहाँ आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आपने पिक्चर को अच्छे से कहीं पे सेटल करना है तो उसके लिए तरीका ये होता है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं तो इंसर्ट में डायरेक्ट पिक्चर पे नहीं जाते, हम उसके लिए जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। हमने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे जो है किया है, तो इसको हम टेक्स्ट बॉक्स को अब कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको लेके जाएंगे यहाँ, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में अब हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखें या कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो हम इसमें जो है यहाँ पे कोई टेबल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक डायग्राम ऐड कर रहे हैं। ये देखें ये डायग्राम आ गई है, उसका जो कलर है ब्लैक हो गया, इसका जो है वो मीन्स के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें अगर पिक्चर ऐड करना चाहेंगे तो वो सही सही से आएगी, बल्कि इसको नहीं करना था, हमने ना इसमें ही जाके करना है। यहाँ पे हमारा जो है वो आ गया है, इसमें हम कुछ भी लिख भी सकते हैं और इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अगर हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहेंगे तो वो सिर्फ उसी में ही आएगा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा, और पिक्चर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी उसमें। हमें कोई मसाइल नहीं क्रिएट करना पड़ेंगे। जिस तरह हम CV में कोई पिक्चर ऐड कर रहे होते हैं तो वो हमसे फिर सेट नहीं होती, तो वो इस तरह कर रहे होते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके फिर उसमें पिक्चर ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग है कि आप किस तरह का जो पेज है उसको रखना चाह रहे हैं, इस तरह का है, इस तरह जो भी आप करना चाहें। उसके फिर डिफरेंट कलर्स हैं कि आप कौन सा कलर किस तरह रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन येलो है तो इसके आ जाएंगे। लेआउट है, लेआउट में हम खैर ये तो बेसिक्स में नहीं आता। फिर हम रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू में हम चेक करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या नहीं है। वी आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यस। देखिए यहाँ पे ना उन्होंने नीचे इसको हम अगर ख़त्म कर दें, इसको हमने यहाँ पे किया हुआ था ये वाला कलर किया हुआ था, तो हम इसको नो कलर कर देते हैं। देख रहे हैं ये ना नीचे इसको हम अंडरलाइन भी इसका ख़त्म कर देते हैं ताकि फिर हमें अच्छे से समझ आ जाए। बोल्ड भी ख़त्म कर देते हैं, इटैलिक भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए हमने चेक किया था तो ये नीचे लाइंस आ रही हैं, तो इसका मतलब ये सही नहीं लिखा हुआ है, इनके स्पेलिंग सही नहीं है। वो हमने जाके ग्रामर रिव्यू किया था, आई गो टू स्कूल, तो ये देखिए ये अब सही सही से आएगा, इसके नीचे लाइनें नहीं है। तो इसका मतलब है हमने रिव्यू पे जाके स्पेलिंग ग्रामर और मिस्टेक्स चेक करनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी आ जाता है। अगर हम यहाँ पे लेआउट पे देखें, इसी तरह डिज़ाइन पे देखें, डिज़ाइन पे आ जाए एक और चीज़ है वाटर मार्क। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या स्कूल का नाम पेज पे ऐड करना चाहते हैं या पेज कलर चेंज करना चाहते हैं, पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आप वाटर मार्क पे आ जाएं कि हमने वाटर मार्क किस तरह ऐड करना है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है, डू नॉट कॉपी, ये तो पहले से ही लिखे होते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है कुछ ना कुछ अपना ऐड करना है, कस्टम वाटर मार्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ACAP लिखा हुआ है, नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। टेक्स्ट वाटर मार्क करना है तो हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट कॉर्नर,
ठीक है, स्टूडेंट कॉर्नर, और साथ में मैं लिख देता हूँ FTF या TFT, कुछ भी, तो ये हमारा आ जाएगा। ये देखें पेज पे आपको नज़र भी आ रहा होगा स्टूडेंट कॉर्नर और FTF TFT आ गया है। ये हमारा वाटर मार्क हो रहा है। अब इस वाटर मार्क को हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आ जाएं, मेरे पास होम था, होम के बाद अब इसको हम सेव करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह सेव करेंगे या किस तरह नहीं करेंगे। फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर। शेयर करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने सेव एज करना है ताकि ये वर्ड की फाइल हमारे पास सेव एज हो जाए। ये परमानेंट सेव होता है कि अगर आप पीसी को बंद भी कर दें तो ये सेव रहेगी। अगर आप सेव करते हैं और पीसी को बंद कर देते तो वो खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। हमने सेव एज करना है डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे देखिए माई स्कूल लिखा हुआ है। हम इस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ FTF फर्स्ट रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रिगार्डिंग आ गई, खैर स्कूल के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ स्कूल, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगी। इस तरह होता है। फिर हम इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे जाएंगे, नहीं फॉर एग्जाम्पल इस पे जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे, दोबारा हम वर्ड को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास फाइल आ जाएंगी। सबसे पहले जो है हमारे पास स्कूल की ही फाइल है, हम अब इसको ओपन भी कर सकते हैं, वैसी की वैसी आ गई है। अब हीडर पे क्लिक करेंगे, इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसको फिर ऐड भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसके लिए आपके लिए फिर न्यू वीडियो बना दी जाएगी, आपके जो है आंसर्स भी दिए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।